अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और हम उसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और उसका फार्मूला क्या है, वो ये गिवन है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम ड्राइव करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसका दूसरा नाम है सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ड्राइव करते हैं इसकी इक्वेशन। ठीक है, ए बी सी भी रियल नंबर्स हैं जिसमें ए नॉट इक्वल हो ज़ीरो से, तो इसका मतलब है ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ए ग्रेटर देन हो ज़ीरो के या ए लेस देन होगा ज़ीरो से। ये दो ही कंडीशन हो सकती हैं। अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होगा, हम उसके ग्राफ के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि हम पहले उसकी बेसिक पढ़ लें, फिर उसके बाद हम उसकी इक्वेशन ड्राइव करें। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, हमारे पास पैराबोला है। पैराबोला की शेप ये होती है। अगर हमारे पास क्या कंडीशन थी, दो कंडीशन थी हमारे पास, ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो या ए लेस देन ज़ीरो हो। ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो पैराबोला क्या होगा, ओपन होगा अपवर्ड की डायरेक्शन में, उसका वर्टेक्स क्या होगा, मिनिमम, और लीडिंग कोफिशिएंट क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, इसमें हमारे पास ए लेस देन हो ज़ीरो से, तो पैराबोला क्या होगा, ओपन होगा डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, और उसका वर्टेक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और लीडिंग कोफिशिएंट क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली और उसको हमने ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसकी इजीली क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, जिसे कहा जाता है सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल भी। अब हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हो ज़ीरो से, इसका मतलब है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल हो ज़ीरो के। ठीक है, अब हम इससे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव करते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसका ड्राइव करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो थे वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला ईजाद किया ताकि उससे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन थे जो जिनकी फैक्टराइजेशन नहीं बन रही थी, तो हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं, फार्मूला करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे कहा जाता है। ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका स्टेप वन हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ए को। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। स्टेप वन क्या लिया हमने कि इस इक्वेशन को हम ए से डिवाइड करें बोथ साइड से। हम ए से डिवाइड कर रहे हैं इसको, ए से कैंसिल, एक्स का स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल ज़ीरो। एक्स का स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स माइनस सी ओवर ए, हम इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या क्या है, ए स्क्वायर की जगह हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, बी स्क्वायर मिसिंग है हमारे पास, और टू भी नहीं है, और हमारे पास टू ए बी है। ठीक है, हमारे पास टू ए बी की जगह क्या है, बी ओवर ए एक्स, और हमारे पास अब हमने क्या फाइंड करना है, बी का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, बी ओवर टू ए का स्क्वायर को ऐड भी करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वो ज़ीरो की फॉर्म ही आती है। ठीक है, अब हम इसको दोनों जगह पे ऐड किया, एक्स प्लस बी ओवर टू ए का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, माइनस सी ओवर ए। जब हमने इसको दोनों जगह पे ऐड भी कर दिया, सब्सट्रैक्ट भी कर दिया, तो क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस
बी का स्केयर ओवर 4a का स्केयर माइनस सी ओवर ए, ये हमारे पास इधर माइनस फॉर्म थी, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस बी का स्केयर ओवर 4a का स्केयर। ठीक है, अब हमने इसको a प्लस बी का स्केयर के फार्मूला में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा था, a प्लस बी का स्केयर किसके इक्वल होता है, a स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab के। मैं इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस 2xy। हमारे पास एक्स का स्केयर भी मौजूद है, वाई का स्केयर की जगह हमारे पास बी स्केयर ओवर 4a का स्केयर है, और 2xy की जगह हमारे पास क्या है, b ओवर ax। तो क्या ये फार्मूला बनेगा? अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास x प्लस b ओवर 2a, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा का स्केयर। देखते हैं कि क्या इसको फार्मूले को खोलें तो हमारे पास ये फॉर्म आती है। हमारे पास इस फॉर्म में क्या मिक्स है, क्या मिसिंग है, एक्स का स्केयर प्लस बी का स्केयर ओवर 4a का स्केयर प्लस 2x b ओवर 2a। तो इसका मतलब है कि हमारी इस फॉर्म में क्या मिसिंग है, इसको फार्मूला में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास क्या होगा, 2b ओवर 2a, मतलब कि 2 को हमने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, तो हमारे पास जो है कटिंग होकर वैसे भी 1 आएगा। ठीक है, जो चीज़ हमने ऐड करनी है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो मल्टीप्लाई करना है उसको डिवाइड भी करना है। ठीक है, प्लस और एक्स हमारे पास आ गया, प्लस बी स्केयर ओवर 4a का स्केयर, बी स्केयर ओवर 4a का स्केयर माइनस सी ओवर a। ठीक है, तो ये हमारे पास अब ये फॉर्म बन जाएगी, एक्स प्लस बी ओवर 2a का स्केयर इज इक्वल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4a का स्केयर, बी स्केयर वैसे ही आ जाएगा, हमारे पास एक है तो 4ac। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस बी ओवर 2a, स्केयर हटाएंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 4a का स्केयर, x प्लस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट, और अंडर रूट 4a का स्केयर क्या हो जाएगा, 2a। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ प्लस में वहाँ जाके नेगेटिव में हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, दोनों का एलसीएम कॉमन लिया, 2a एलसीएम था दोनों का कॉमन, हमारे पास बी स्केयर माइनस 4ac। हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रही थी। ठीक है, अब हम ऐसा कोई क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं जो फैक्टराइजेशन नहीं सॉल्व हो रहा था, फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहा था। ये देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, 4x का स्केयर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल 0 के। हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ax का स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। a हमारे पास क्या है, 4 है, b हमारे पास क्या है, 7 है, और c क्या है, -1। इसमें प्लस माइनस का आपने स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखें क्या हमारे पास ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा था। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो ये हमारे पास सम के इक्वल हो, तो ये हमारे पास 4 और 7, तो ये हमारे पास कभी भी नहीं इसके इक्वल हो सकता था, फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता था। इसलिए हमने इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फार्मूला ड्राइव किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे कहा जाता है, हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास वो क्या फार्मूला था, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, हमने ऐसे ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमने लिख ली हुई है। अब हम इसको डायरेक्ट इसको फार्मूले में पुट करेंगे, -7 प्लस माइनस फार्मूले का b की जगह 7 पुट किया, 7 का स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू क्या हमारे पास 4, और c की क्या है -1, 2 ओवर 4। ठीक है, जल्दी कर लेते हैं, हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। 49 प्लस 4 ज़ार 16, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 ज़ार 8 हो गया, x इज इक्वल हो जाएगा -7 प्लस माइनस 49 प्लस 16 क्या हुआ,
65/8, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -7 प्लस √65/8, और एक दूसरी क्या आ गई, x -7 माइनस √65/8। ठीक है, अब आपको समझ आई है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों ड्राइव किया गया, ताकि हम ऐसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहे थे। ठीक है, अब हम इसकी एक और फॉर्म है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, इसकी थोड़ी कंडीशंस पढ़ लेते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट की 3 केसेस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, 0, और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, b का स्क्वायर -4ac/2a। अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है b² -4ac। ये इसमें 3 कंडीशंस हैं। केस 1 क्या है, अगर हम b² -4ac इज इक्वल हो जाए 0 से, मतलब कि इसको हम सॉल्व करें इक्वेशन में पुट करके, मैं आपको आगे इसके क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, आर रियल एंड इक्वल। कि अगर b² -4ac जो है हमारे पास 0 के इक्वल हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके साथ साथ हम एग्जांपल्स भी करते जाते हैं ताकि साथ साथ हमें इसकी कंडीशंस की समझ आती जाए। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 25x का स्क्वायर -30x + 9 = 0 के, तो हमारे पास a क्या है 25, b क्या है हमारे पास -30, और c क्या है हमारे पास 9 है। b² -4ac हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, -30 का स्क्वायर -4, 25 और 9, 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया है 900, और इसको भी आप करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 900, तो 0। तो इसका मतलब है कि रूट्स हमारे पास क्या हैं, आर रियल एंड इक्वल। अब हम इसका केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 क्या है, अगर हमारे पास b² -4ac ग्रेटर देन हो 0 से, तो हमारे पास क्या है, रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल, रैशनल, इर्रेशनल और अनइक्वल। अब हमारे पास रैशनल किस केस में होंगे, अगर हमारे पास b² -4ac हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि हमारे पास 25 अगर आ जाए हमारे पास आंसर, तो हमारे पास उसका 5 आ जाए, तो हमारे पास वो रूट क्या होगा, रैशनल और अनइक्वल। और उसके बाद अगर हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर में ना आए परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल। जैसे अगर हमारे पास 45 है, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास क्या हो गया, इर्रेशनल। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। 4x का स्क्वायर +6x + 1 = 0। a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 6 है, और c हमारे पास क्या है, 1। डिस्क्रिमिनेंट लिखा हमने, इक्वल है b² -4ac, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 का स्क्वायर -4, 4 और 1, 6 6 36 -16 किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 20, जो ग्रेटर देन है 0 से। अब हम इसको स्क्वायर करके देखते हैं, तो √20 जो है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि रूट्स क्या है हमारे पास, इर्रेशनल और अनइक्वल। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसकी कंडीशंस आपको साथ साथ एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगी। अब हमारे पास लास्ट कंडीशन रह गई केस 3, जो हमारे पास क्या है, b² -4ac लेस देन हो 0 से, तो इसका मतलब है कि रूट्स कम्प्लेक्स होंगे या इमेजिनरी होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि रूट्स कैसे नेगेटिव होंगे। x का स्क्वायर -6x + 10 = 0। डिस्क्रिमिनेंट लिया, हमारे पास क्या था, b² -4ac, हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है, और c की वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, -6 का स्क्वायर -4, 1 और 10, 6 6 36 -4 10 40,
36 को माइनस करेंगे 40 से हमारे पास -4 < 0, तो इसका मतलब है रूट्स हमारे पास नेगेटिव आ गया, तो हमारे पास कम्प्लेक्स भी है, इमेजिनरी भी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, रूट्स क्या है, कम्प्लेक्स है और इमेजिनरी। ठीक है, ये हमारे पास 3 केस थे। हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा, कैसे ड्राइव किया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उसके ग्राफ्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा, उसके तीनों केसेस के बारे में पढ़ा, साथ उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं।